इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है तज्जियाकार अली शाफ साहब। सबसे पहले शुक्रिया अली शाफ साहब, जैसा कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस सामने आई है और अहम दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह और दीगर की जानिब से हथियार डाल दिए गए, आप हुकूमत और फोर्सेस की ये कितनी बड़ी कामयाबी देख रहे हैं कि इस तरीके से दहशतगर्द कमांडर का हथियार डालना और कौमी धारे में शमूलियत? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये पाक जो फोर्सेस की बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि इसमें आपने भारत की एक बहुत बड़ी सरमायाकारी को जो है वो दचका दिया है, उसको नाकाम बनाया है। बलूचिस्तान में भारत एक बहुत बड़ी सरमायाकारी करके बैठा हुआ है और प्रॉक्सी वार लड़ रहा है। वहां पर लोगों को जो है वो रियासत के खिलाफ जो है वो तैयार करता है। तो अगर हमारी फोर्सेस ने जो बड़े कमांडर हैं बलोच, जो BLA BRA या ये जो दहशतगर्द तंजीमों के हैं, उनको अगर हथियार डालने पर मजबूर कर दिया है, वो हथियार डाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि भारत का वो जो तसल्लुत है वहां पर, जो गैर मुल्की ताकतों हॉस्टाइल एजेंसीज का तसल्लुत है वहां पर, वो शिकस्त खा रहा है। और जो पाकिस्तान का बयानिया है, रियासत का बयानिया है, वो वहां पर प्रीवेल कर रहा है, वो लोगों की समझ में आ रहा है और उनके ज़हनों में बैठ रहा है। इसमें तो कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके साथ मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये जो इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इस डेवलपमेंट से जो वहाँ की के जो बलोच नौजवान हैं, वहाँ के जो दीगर बहके हुए नौजवान हैं जो इन तंजीमों के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि जो इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इनके हैंडलर्स हैं, जो लोकल हैंडलर्स हैं, जो बाहर बैठे हुए हैं, बैरून मुल्क बैठकर जो है वो अय्याशियां कर रहे हैं, और वो अय्याशियां इन्हीं के सरों पर कर रहे हैं, इनके सर के कीमत लेते हैं वो हॉस्टाइल एजेंसी से, और इन लोगों को रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, खुद वो बाहर बैठे हुए हैं। तो उन नौजवानों को भी देखना चाहिए कि इस का इंजाम कोई नहीं है और ये किसी और की जो जंग है रियासत के खिलाफ है, और इससे जो है वो उन्हें अपनी रिकंसीडर करना चाहिए जो वो फैसले किए हैं, अगर किसी ने किए हैं तो, और उनको जो है वो वापस आना चाहिए, कौमी दायरे में वापस आना चाहिए। ठीक है अली शाफ साहब, जैसे कि आपने भी कहा, और अगर लापता अफराद की भी के बारे में भी बात की गई है, दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह की जानिब से कहा गया कि लापता अफराद का जो ड्रामा सबके सामने है और जो ड्रामा रचाया जा रहा है, बेसिकली वो लापता अफराद पहाड़ों पर ही रूपोश। देखें, जो लोग जिनको इस्तेमाल किया जाता है वहां पर, जिन नौजवानों को इस्तेमाल किया जाता है बहका कर, तरीके से उनकी ब्रेन वॉश करके इन दहशतगर्द तंजीमों की तरफ से, हैंडलर्स की तरफ से, हॉस्टाइल एजेंसीज की तरफ से, वो फिर अपने माँ बाप को भी नहीं बताते जाते, वो जहाँ मर्जी चले जाए। और जब इनको नहीं बताते तो ये भी एक एजेंडे का हिस्सा होता है ना, चले तो वो मान जाते हैं, लेकिन उसके ऊपर भी ये खेलते हैं और वो रियासत के ऊपर डाल दिया जाता है कि वो जो है वो मिसिंग हो गए हैं। और वो आप देखेंगे अक्सर जब ये कहीं पे कोई धमाका होता है, हम देखते हैं कि वहां पर जो उसके आगाम मिलते हैं, उसकी जो शनाख्त होती है, वो पता चलता है कि वो 10 साल पहले बंदा जो है वो मिसिंग हो गया था, बलूचिस्तान से 5 साल पहले मिसिंग हो गया था। तो ये सारे डेफिनेटली वहां पर जाके पनाह लेते हैं और फिर उसको भी रियासत के खिलाफ जो है इस्तेमाल किया जाता है, और उसके ऊपर भी बयानिया एक ऐसा खड़ा किया जाता है कि वो जो पॉलिटिकल महाज पर और वहां पर जो दीगर जो महाज होते हैं, एक तो दूसरा हथियारों के जरिए लड़ते हैं, दूसरा जो नैरेटिव का महाज है उसमें फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, वहां पर उन लोगों को पनाह भी देते हैं, रखते भी हैं, और उनको मिसिंग पर्सन बना के रियासत के खिलाफ एक दूसरा नैरेटिव पर बनाया जाता है। तो इस पर भी देखना चाहिए, जो वहां पर लोग मिसिंग पर्सन के नाम पर वहां पर जो कमेटियां बनाई हुई हैं और एक्शन कमेटियां बनाई हुई हैं, जो हर तीसरे दिन धरना दे देते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि वो जो इनके खिलाफ जिन लोगों ने पहाड़ों पर इन मिसिंग पर्सन को रखा हुआ है, इसके खिलाफ वो धरना जलसा जुलूस कब करेंगे, इनके खिलाफ कब वो लॉन्ग मार्च करेंगे, उन पहाड़ों की तरफ ये लोग कब कि जहां पर मिसिंग पर्सन बैठे हैं, जिनको बैठाया हुआ है, वहां से इनको कब ये कामयाब करा कर लेकर आएंगे। ठीक है अली शाफ साहब, जैसे कि ये बात भी सामने आ गई है, एक बार फिर ये राज अफशा हुआ है कि दहशत गर्दों को बाहर से फंडिंग हो रही है, तो आप क्या समझते हैं इस तरीके से दहशत गर्दों का हथियार डालना एक एक करके और फिर कौमी धारे में शामिल, तो बैरूनी कुव्वतों को तो इससे शिकस्त ही हो रही है सर? बहुत बड़ी शिकस्त है। देखिए, शुरू में मैं बात कर चुका हूँ कि भारत की बहुत बड़ी सरमायाकारी है, उनको पता है कि बलूचिस्तान सोने की चिड़िया है। बलूचिस्तान के अंदर जो आपके माइंस हैं, आपकी अल्लाह ताला ने आपको दूसरी कुदरती मादनियात से नवाजा है, वो अगर इस्तेमाल कर ली जाए और तो पाकिस्तान तो बहुत आगे निकल जाए। अभी तो बलूचिस्तान का 10% भी जो
जो कुदरती जो अल्लाह ताला ने हमें दौलत वहाँ पर दी है वो इस्तेमाल ही नहीं हुई। वो इसी वजह से नहीं होती कि वहाँ पर इंसर्जेंसीज हैं। वो मैं ये समझता हूँ बलूचिस्तान पाकिस्तान की माशी हब है। पाकिस्तान की माशी तनसीबात में से एक सबसे बड़ी माशी तनसीब है। अगर उसको हम इस्तेमाल करें, लेकिन ये उसको इस्तेमाल इसलिए नहीं करने देते, वहाँ पे इंसर्जेंसी में हम चले जाते हैं, हमें वो जो है वो इंगेज कर लेते हैं, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी जो है वो उनकी सरमायाकारी है जिसको हो रही है। जी जी बिल्कुल, जैसा कि आपने भी कहा कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है हुकूमत और फोर्सेस की। दहशतगर्द कमांडर नजीबुल्लाह और दीगर की जानिब से हथियार डाल दिए गए हैं।